आज का टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के बारे में से पहले भी आप लोग पढ़े थे एक बार, है ना। कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो कंटिन्यू क्लास आ रहे हैं उनका क्लास इसके बारे में हुआ। खैर, इसका एक पार्ट हो चुका था। भारत का भौतिक स्वरूप का पहला पार्ट हो चुका था, जिसमें आप लोग पढ़ाएंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, था ना, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, कितने राज्य जो है जो कोस्टल एरिया है तो समुद्र से लगे हुए हैं, कितने राज्य है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब कि जो सतह से लगे हुए हैं, पड़ोसी देश, ये सब हुआ है ना। आज इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसका भारत का भौतिक स्वरूप का आज दूसरा पार्ट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेनली हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालय रेंज जो गुजरता है ना भारत के, कहाँ से गुजरता है, किस हिस्से से? हिमालय जो है भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर में। भारत की तो हद आप लोग याद तो किए होंगे। तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में श्रीलंका है ना। तो हिमालय रेंज जो है आपका, हिमालय रेंज का कैसे कैसे विभाजन किया गया है, ठीक है। ऊंचाई से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया गया है, नदियों के द्वारा भी विभाजन किया गया है। तो आज मेन का क्लास वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है, क्योंकि कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और कहीं पर क्या है, समतल मैदान। जो भारत का मैप दिख रहा है, ये तो हम लोग का दिख रहा है सिर्फ स्टेट वाइज, मतलब राज्य कितना है, राज्य का मैप यहाँ पर दिया। लेकिन आप लोग देखें कि भारत का जो हिस्सा है, जो भी क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल में कहीं पर ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, कहीं पर नदी भी है, कहीं पर घनघोर जंगल भी है, कहीं पर समतल मैदान भी है, कहीं पर छोटे छोटे पठार भी है। जैसे हम लोग का जो क्षेत्र है गया का क्षेत्र, इस गया के क्षेत्र में क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि पठार है? पठार है। इसका हाइट कम होता है, यही ना है। और आगे जाएंगे यहाँ से तो झारखंड साइड जाएंगे इधर से, तो आपको उधर भी मिलेगा पठार, उसके साथ साथ जंगल भी मिलेगा, है ना। तो वही बोला कि भारत में बहुत सारे क्या पाए, विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब कि अंतर बहुत सारा देखने को मिलेगा। क्यों? कि कहीं पर आपको पठार देखने को मिलेगा, कहीं पर आपका ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेगा, और कहीं पर क्या मिलेगा, समतल मैदान देखना, ठीक है। अब उसका हिस्सा देखते हैं कितना कितना हिस्सा है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल में 10.7% भाग पर क्या है, पर्वतीय भाग। कितना है? 10.7%। 18.6% पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी का हाइट कम हो। 27.7% क्या हो, पठारी क्षेत्र। और 43% क्या है, मैदानी भाग। मैदानी भाग में ही नॉर्मली हम लोग बसते हैं ज़्यादातर, है ना। ज़्यादा आबादी किस भाग में रहेगा? मैदानी भाग में, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन समतल रहेगा, है ना, खेती करने का अच्छा साधन हो पाएगा। तो ये इसका हिस्सा कितना है, सबसे ज़्यादा कितना परसेंट? 43% है। बाकी सबका अपना परसेंटेज के हिसाब से भाग उसमें दिया हुआ है। अभी देखें कि अगर भारत भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार, भारत की भौतिक रचना जो है और धरातल का जो स्वरूप है, उसके अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया है। किसको? भारत को। कैसे? तो पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आपका मेन हिमालय। दूसरा हो गया विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसको कहेंगे? प्रायद्वीप किसको कहते हैं? द्वीप और प्रायद्वीप दो तरह की बात निकल के आएगा। एक आएगा द्वीप, दूसरा आएगा प्रायद्वीप। तो द्वीप होता है जिसके चारों तरफ से पानी हो, मतलब ऐसा स्थल खंड जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी हो, द्वीप कहलाएगा। अब प्रायद्वीप क्या होगा कि वैसा स्थल खंड जिसके 3 तरफ से 3 ओर से पानी से घिरा हो। जैसे अगर बात करें हम भारत का दक्षिणी भारत, है ना, ये जो मैप में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दक्षिणी भारत का स्वरूप है। ये जो दक्षिणी भारत है, इसके 3 साइड से क्या है, पानी दिख रहा है। इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। दक्षिण भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ कि वैसा स्थल खंड जिसके तीनों साइड से क्या हो, पानी, प्रायद्वीप कहलाएगा। और श्रीलंका एक द्वीप है ना। तो द्वीप क्यों है? क्योंकि श्रीलंका के चारों साइड से पानी दिख रहा है मैप में यहाँ पे। श्रीलंका एक द्वीप है, इसके चारों साइड से क्या है, पानी।
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, मालदीव, सब द्वीप का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सब क्यों, क्योंकि इसके चारों साइड से क्या है, पानी, इसीलिए उसको द्वीप बोला गया। और ये हो गया प्रायद्वीप, क्योंकि इसके 3 साइड से पानी। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पठार देखने को मिलता है, इधर भी पठार है आपको, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेगा आपका, मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, कच्छ का लद्दाख हो गया, लद्दाख भी मरुस्थल में ही आता है ना। तो वहाँ पर बहुत अधिक ठंडा होता है और कुछ होता नहीं, खाली बर्फ बर्फ जमा रहता है, ठीक है। और राजस्थान में सिर्फ गर्मी ज़्यादा है, लद्दाख में ठंडा ज़्यादा है। ये सब किस में आएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। और आ गया समुद्र तटीय मैदान, ये समुद्र तट के किनारे आपका अगर पर्वत भी है तो मैदान भी है। राज्य देख रहे हैं ना, यहाँ पर है ना बहुत सारा स्टेट, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है। इधर में आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये क्या है, इसका जो हिस्सा है, बाउंड्री लाइन है, वो कोस्टल रीजन कहलाएगा आपका, समुद्र तट किनारे है। कितना राज्य होता है कुल मिलाकर, जिसका सीमा रेखा समुद्र से मिलता है, 9 राज्य हो गया। 5 इस साइड में हो गया, पश्चिमी तट में 4 हो गया, पूर्वी तट में, है ना। 5 पश्चिमी तट कौन कौन हो गया, तो गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ छोटा सा गोवा है, कर्नाटक, केरल, है ना। इधर आएंगे पूर्वी तट में तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका 9 राज्य हो जाते हैं। कितना, 9 राज्य, जिसका सीमा रेखा जो है समुद्र तट से मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज दिखाया गया है। मेन आज का है कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समझेंगे। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो बारे में, ये आपका जो हो गया हिमालय रेंज, ठीक है। ये हिमालय रेंज देखिए अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। कहीं पर ज़्यादा ग्रीन है, कहीं पर हल्का ग्रीन है, कहीं पर आपका क्या है, येलो कलर का दिख रहा है, कहीं पर ऑरेंज कलर का दिख रहा है। तो ये अलग अलग कलर दर्शाने का मतलब क्या है कि उसको भी 4 भाग में बांटा गया है। किसको, हिमालय को। और 2 तरह से, एक आप अगर चलेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तब 4 भाग में निकल के आएगा, और दूसरा है दूसरा भाग है आपका नदियों के द्वारा, है ना। नदियों के द्वारा भी उसको 4 भागों में बांटा गया। इसका चर्चा हम आगे थोड़ा देर में करते हैं। और ये आपका हिमालय रेंज का छोटा सा फोटो है, जहाँ दिख रहा होगा बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ हैं, इसको क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 4 अलग अलग कलर दिखाए गए हैं वहाँ पे ना, ये 4 कलर मतलब 4 उसका अलग पोर्शन बना हुआ है। देखिए जैसे बोला क्या है कि उत्तर से दक्षिण में देखेंगे विभाजन का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको क्या बोला गया, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। यही ना बोलते हैं कि आज की क्लास क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समझें कि कैसे विभाजन किया गया। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग देखिए 4 अलग अलग कलर में समझाएं। यहाँ पर आपका एक ब्लैक कलर है, ग्रीन है, रेड है और ब्लू है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो उसका 4 विभाजन होता है। इसका क्या 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 बोला गया, पहला बोला गया ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। ग्रीन कलर का जो है वो हो जाएगा बृहद हिमालय, रेड में है उसको बोलेंगे मध्य हिमालय, और सबसे नीचे में उसको शिवालिक, ठीक है। ये विभाजन कैसे किया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में कौन, ट्रांस, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा आपका मध्य हिमालय, चौथा आपका शिवालिक। ये नाम याद रखिएगा, इसमें भी सवाल पूछता है। ट्रांस हिमालय, ये क्षेत्र हो गया ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, ये हो गया आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तब तो सबसे पहला ट्रांस, फिर बृहद, फिर मध्य, फिर शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक याद कर लेंगे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हो गया किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके अलावा भी देखते क्या है कि कुछ नदियों द्वारा भी इसका विभाजन किया गया है। देखिए नदी से क्षेत्र 4 को है, 4 अलग अलग कलर में। यहाँ पर भी ये पूरा इधर कर दिए ब्लैक, यहाँ पर ग्रीन, रेड और ब्लू। तो यहाँ पे एक नदी बहता है सिंधु, सिंधु, ये हो गया सतलज, सिंधु नदी, सतलज नदी, ये हो गया काली नदी, इधर हो गया आपका ये हो गया तीस्ता नदी, और सबसे लास्ट में जाएगा तो हो जाता है दिहांग, ठीक है।
तो नदियों के द्वारा भी आपका हिमालय का विभाजन किया गया। तो बोलता है कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को क्या बोला गया? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सिंधु से सतलज, सतलज से काली के क्षेत्र को बोला गया कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को बोला गया नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग के क्षेत्र को बोला गया असम हिमालय। ये किसके द्वारा विभाजन किया गया? नदियों के द्वारा, है ना। तो हिमालय का विभाजन हम दो तरह से देखें। एक तो आपका हो गया उत्तर से दक्षिण का विभाजन, जिसे पढ़े क्या? ट्रांस हिमालय, है ना, और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये पढ़े कैसे? उत्तर से दक्षिण, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यही था ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। और नदियों अगर बटा गया तो सिंधु से सतलज, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बोला गया पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी को बोला गया कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता को बोला गया नेपाल, और तीस्ता से दिहांग को बोला गया असम हिमालय, है ना। ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा। तो सबको आज डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ सवाल बनता है ना। उत्तर से दक्षिण में जो विभाजन किए वो 4 विभाजन, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, तो वहाँ से क्या सवाल बनेगा। और नदियों द्वारा जो विभाजन किया गया है ना, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। यहाँ से क्या सवाल एग्जाम में बनता है, एग्जाम पर्पस के हिसाब से चलेंगे। चलिए देखिए, पहला कौन सा था? ट्रांस हिमालय, यही था ना, ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा था? बृहद, तीसरा मध्य और चौथा शिवालिक। चलिए चांद बताइएगा बाबू, कश्मीर हिमालय किसको बोला गया? किस नदियों के पास को बोला गया कश्मीर हिमालय? बाकी रुकिए, चांद, कश्मीर हिमालय हम किसको बोले? कौन सा 2 नदी के बीच का क्षेत्र था? सिंधु और सतलज के बीच में। और नेपाल हिमालय किसको बोला गया? पड़ोसी सहयोग नहीं कीजिए, समझे? सड़ुआरो या नहीं माना है? सतलज और काली, हाँ, सतलज और काली था, काली और तीस्ता, काली और तीस्ता। सतलज और काली के बीच में तो कुमायूं हिमालय था, और तीस्ता और दिहांग के बीच में आ जाएगा असम। ठीक है, सवाल इसलिए पूछे आपसे कि जब से आप बैठे तो साथ में सबसे बतिया ही रहे, है ना। आइए यहाँ पर तो बात कर रहे ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ये इसके बारे में समझाते हैं। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा भाग? ट्रांस हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर वनस्पतियाँ का अभाव है। वनस्पतियाँ का अभाव इसलिए रहेगा क्योंकि वहाँ पर तो बर्फीला एरिया है, ट्रांस हिमालय है, तो बर्फ एरिया में कहाँ वनस्पति जन्म होगा? बताइए, जहाँ पूरा पूरा बर्फ रहेगा वहाँ पर कोई पेड़ पौधा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि ट्रांस हिमालय जो है प्राचीनतम भाग है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वनस्पतियों का क्या है? अभाव है। और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती है। देखिए अब यहीं पर है जो ट्रांस हिमालय देखे, तो ट्रांस हिमालय का भी 4 पार्ट हो गया। तो ट्रांस हिमालय देखे ना, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग, उसका भी 4 पार्ट है। श्रेणी के हिसाब से पर्वत श्रेणी में तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया और पीर पंजाल। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब यहाँ पर देखें कि 2 आपका माउंटेन बनाए गए, ठीक है, 2 माउंटेन है। तो पहला माउंटेन लिखे हैं K2। सवाल ये भी पूछता है कि काराकोरम जो है, सॉरी K2 जो है जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, वो किस श्रेणी का हिस्सा है? सवाल ये पूछता है। तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? काराकोरम श्रेणी, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि ये माउंट राकापोसी, ये माउंट राकापोसी ग्रीन कलर का, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी जो है किस श्रेणी का हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ मैप में देते हैं ताकि आपको एग्जाम में यही सब सवाल फंसाता है।
जैसे ये थोड़ी पूछेगा आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं, तो सब लोग बता ही देंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना। लेकिन पूछता कि सबसे ऊंची चोटी जो है K2 वो किस श्रेणी का हिस्सा है, ये सवाल फंसाएगा। ठीक है, इनका क्या होगा हम लोग का काराकोरम। अब देखिए इसमें यह भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन K2 बोलते गॉडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई कितना दिया 8,611 मीटर, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, ये भारत में बोला, समझना यहाँ पे कंट्रोवर्सी आता है। अब भारत का बोलेगा तो भारत का सबसे ऊंची चोटी आप लोग कंचनजंगा का भी नाम सुने देता है ना। अब वही आंसर देता है, भारत के और भारत में दोनों में अंतर आता है। ऐसा क्यों? क्यों देखिए, जहाँ पर ये हिस्सा है आपका K2 जहाँ पर स्थित है, इसी को बोला गया है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधीनस्थ कश्मीर। ये हिस्सा तो भारत का है, लेकिन उस पर किसका कब्जा हो गया है? पाकिस्तान का कब्जा है। और बोला कि भारत में, ये तो पूरा हिस्सा भारत का ही है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो वहाँ पर आंसर मारेंगे K2 को। क्या मारेंगे? K2 को। लेकिन बोला कि भारत का सबसे ऊंची, क्योंकि अभी तो वो हिस्सा तो पाकिस्तान का है, भारत का हिस्सा तो है नहीं। अगर भारत का पूछेगा तो वहाँ होता है कंचनजंगा का। आप लोग चेक कर सकते हैं, लिखिएगा भारत का सबसे ऊंची चोटी तो आंसर देगा कंचनजंगा। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी तो देगा आंसर K2। तो मे और के वहाँ पर समझना है, जानबूझ के गलती कीजिएगा तो अलग बात हो गया। बस समझ में आया? मे और के में क्या अंतर हो गया? क्योंकि मे वाला बोला तो भारत का तो हिस्सा है, लेकिन उस पर कब्जा भी किसका है? पाकिस्तान का। भारत में सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा तो K2 को, मतलब गॉडविन ऑस्टिन। अब भारत का सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है तो कंचनजंगा, वो आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला हो गया काराकोरम श्रेणी में कौन सा है सबसे ऊंचा? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं K2। इसका हाइट कितना? 8,611 मीटर। दूसरा आते हैं यहाँ पर माउंट राकापोसी। ठीक है, माउंट राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, और इस चोटी की ढाल विश्व की सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। और पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है ना? क्या मारेंगे? माउंट राकापोसी। ठीक है, वो किस श्रेणी का हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी का। माउंट राकापोसी है ना। सवाल यहाँ पूछता है कि माउंट राकापोसी किस श्रेणी का है? तो लद्दाख श्रेणी का। विश्व का सर्वाधिक ढाल वाला चोटी कौन सा हो जाएगा? माउंट। एकदम खड़ा है, ढाल मतलब एकदम खड़ा था, जहाँ पर चढ़ पाना बहुत कठिन हो। बात समझे? माउंट राकापोसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बृहद हिमालय की बात करते हैं। फ्रांस में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था। फ्रांस का दूसरा क्या था? बृहद। बृहद का आएगा मध्य का आएगा आपका शिवालिक हिमालय। तो ये आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय बोलिए या महान हिमालय, सब उसी का नाम। किसका? बृहद हिमालय का है। बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। इसमें क्या है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कौन? बृहद हिमालय। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ स्थित है? किस हिमालय में? बृहद हिमालय में। सवाल पूछता है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस हिमालय का भाग है, तो ऐसे क्या देंगे? बृहद हिमालय का। ठीक है, और इसी में क्या मिलेगा आपको? कंचनजंगा भी मिलेगा, नंगा पर्वत भी मिलेगा, नंदा देवी भी मिलेगा, महत्वपूर्ण शिखर मिलेगा जो भारत का है ना। कंचनजंगा भी भारत का है, नंगा पर्वत, नंदा देवी। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक श्रृंखला है उत्तराखंड के पास में, इसका नाम है कामेट। ठीक है, बंदरपूछ और कामेट। बंदरपूछ ये है श्रृंखला और कामेट श्रृंखला। तो बंदरपूछ और कामेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत, ये तीर्थ स्थल है ना हम लोग का। इन लोगों के लिए क्या है? तीर्थ स्थल। गंगोत्री है, यमुनोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सब क्या है? तीर्थ स्थल है। तो किस पर्वत के बीच स्थित है? तो बोलेंगे बंदरपूछ और कामेट के बीच, जो यहाँ पर दिख रहा है। किस राज्य में पड़ेगा आपका? उत्तराखंड में। बंदरपूछ और कामेट के बीच में स्थित है आपका। आगे बात बढ़ेंगे
तो भारत, नेपाल, देखिए अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट का, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी चोटी है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? आए 8,848, कहीं कहीं पर 50 लिखता है ना? 8,850 लिखते हैं, 8,850 मीटर। अब भारत, ये जो माउंट एवरेस्ट, उसका 3 गो नाम है, अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम है। जैसे भारत में या विश्व में उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन नेपाल में उसका नाम क्या है? सागर माथा, ठीक है। और तिब्बत उसका नाम क्या है? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है ना। माउंट एवरेस्ट आपका ये है, ये, ठीक है। ये इसका ऊंचाई कितना? 8,850 मीटर। पुराना वाला बुक में 8,848 अभी भी लिखता है, लेकिन जो नया बुक लीजिएगा अपडेट, उसमें लिखेगा 8,850, ठीक है। इसका नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा। और तिब्बत में नाम क्या है? चोमोलुंगमा, ठीक है। और ये एक पर्वत श्रृंखला मिलेगा आपका नामचा बरवा का नाम सुना होगा। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। सवाल ये भी पूछता है कि नामचा बरवा पर्वत किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या मारेंगे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, ये नेपाल का हिस्सा है। नेपाल यहीं तक कट जाता है आपका। तो नेपाल के हिस्सा में आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्वत श्रृंखला। इसका नाम यहाँ पर लिखा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, गौरी शंकर है, छुयू है और मैकालू पर्वत। आज छुयू और मैकालू के बीच में क्या स्थित है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत से चोटी है, जिसका ऊंचाई 8,850 मीटर। नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माथा। और तिब्बत में इसका नाम क्या है? चोमोलुंगमा, ठीक है। आइए मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं लघु हिमालय भी बोलते हैं। मध्य को क्या बोलेंगे? लघु बोलेंगे। तो मध्य में क्या बोला है कि हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। किसके लिए? पर्यटन के लिए। वहाँ आबादी काफ़ी खूबसूरत रहेगा, लोग, टूरिस्ट लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, है ना। इसका ऊंचाई कितना है? 1,800 से 3,000 मीटर। इसका ऊंचाई इतना ही। इसका लघु का या मध्य हिमालय का। इसी के पास आपको मिलेगा, देखिए, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, है ना। डलहौजी जगह का नाम है, रानीखेत। ये सब जो प्रमुख स्थल है, किस हिमालय का भाग रहेगा? मध्य हिमालय का, है ना। वहाँ की आबादी जो है, सॉरी, वातावरण काफ़ी खुशनुमा रहेगा, है ना। एक साइड में पर्वत रहेगा, बीच में हरियाली रहेगा, पूरा मस्त, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी। आराम से जा सकते हैं आप लोग शादी ब्याह होने के बाद, ठीक है। हाँ, ये भी बात आप सही बोले, है ना। अभी दिन आया था ना न्यूज में कि लेके गया घुमाने, और वहीं पर से पहाड़ पर धक्का देके कहानी खत्म, चले गए, ठीक है। ये भी एक लड़कन में खौफ आ गया है ना, है ना। आइए यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ की ढालों पर, जो ढाल होता है, तो ढाल एकदम तीखा नहीं होता, मतलब तीखा का नहीं होता कि एकदम स्लोप ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल ढाल। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। दिख रहा है ना, ढाल पर सब घास का मैदान दिख रहा है ना। बहुत बड़ा एरिया में नहीं रहेगा, छोटा रहेगा घास का मैदान, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे आपका नाम आता है सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब इम्पोर्टेंट जगह है घूमने वाला कश्मीर का। सोनमर्ग घूम लीजिए, गुलमर्ग घूम लीजिए। आज एकदम मूवी का भी शूटिंग यहाँ पर चलते रहता है, क्योंकि इनका बैक सीन देखिए कितना अच्छा है। पीछे में पर्वत है, एकदम पहाड़, ठीक है ना, पूरा बर्फ वाला। फिर इधर हरियाली है, वहाँ पर बहुत अच्छा सीन आता है, इसलिए मूवी का भी शूटिंग गाना वाना का वहाँ होते रहता है, ठीक है। एक हो गया आपका सोनमर्ग, दूसरा हो गया आपका गुलमर्ग। ये सब क्या है? वहाँ पर पर्यटन स्थल है कश्मीर का। तो जो छोटे छोटे घास के मैदान हो गए, उसको कश्मीर में क्या बोला जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मर्ग कहते हैं। उसी में नाम आता है सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। आप लोग को लेकर चलेंगे हम लोग घुमाने के कृष्ण की तरफ से
सोनमर्ग और गुलमर्ग। सपना में, पूरा बात सुनवे नहीं कि हालत है। आए यहाँ पर शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय बोले या बाह्य हिमालय बोले, क्योंकि सबसे अंतिम में है ये आपका, है ना, सबसे बाहरी बाह्य हिमालय बोल सकते हैं या शिवालिक हिमालय। इसमें क्या है, देखिए, यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी मतलब भौगोलिक रूप से युवा भाग है। मतलब युवा मतलब कि तुरंत अभी इसका ज्यादा समय नहीं हुआ है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला है। इधर पश्चिम से लेकर पूरब तक। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 850 से कितना है, 1200 मीटर। और इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़, पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक। इधर हुआ कि पाकिस्तान के इसका जो भाग क्षेत्रफल फैला हुआ जो एरिया, तो पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बना था उसका नाम क्या है, अराकाम पर्वत तक ये फैला हुआ है। कौन सा, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, यही बोला गया ना, सबसे युवा यही है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं। समतल घाटियां है, कम कम हाइट वाला है, और उसी को क्या बोलते हैं, दून या द्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे नाम पढ़ोगे आपका हरिद्वार, देहरादून, है ना। ये क्यों बोला गया, नाम में द्वार लग रहा है, तो ये उसके क्षेत्र में क्या समतल घाटियां हैं, और उस समतल घाटियां को क्या बोलते हैं, दून या द्वार। नाम में कहता है ना हरिद्वार। हरिद्वार प्रसिद्ध है हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। और देहरादून का तो नाम सुनने किए होंगे आप लोग, जगह का नाम। तो हरिद्वार और देहरादून ये दो नाम आ गए, जिसके लास्ट में क्या है, द्वार है, एक लास्ट में दून लगा हुआ है। इसको किसको बोला जाता है, समतल घाटी को। किस हिमालय का भाग है, शिवालिक हिमालय बोलिए या बाह्य हिमालय। क्लियर है, सबके दिमाग में मैपिंग चल रहा है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से एकदम जैसे बोर्ड साफ होता है साफ करते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बात समझता है हम लोग, ठीक है। ये तो पढ़ लिए हम लोग कहाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। चलिए बताइएगा, कौन बताएंगे इधर से, आप बताइएगा बाबू। उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में चारों हिमालय का नाम बताइए। बोलिए जल्दी से। अरे गलती बोलिए, क्या होगा, हम थोड़ी फांसी दे देंगे, आप फेंक देंगे ऊपर से नीचे। चलिए शंभु बताएंगे, शंभु बताइए। उत्तर से दक्षिण जो भी पढ़ाए हम हिमालय का भाग, तो चारों भाग बांटे थे ना, तो चारों का नाम बताइए। ये थर्ड और फोर्थ अभी तुरंत हुआ था, इसलिए थर्ड फोर्थ याद है, और फर्स्ट सेकेंड याद नहीं क्योंकि हो चुका पहले। क्लासरूम में सामने बैठ के बतियाइएगा, मोबाइल अपना पैकेट डालिए तो का फोन आता है जी, बोरे बोरे आप भी अपना पेन डालिए पैकेट में, फोन डालिए पैकेट में। ये लोग सामने फोन निकाल देंगे, अब हमें पता नहीं कौन सी खोल देते हैं और दिखा भी रहता है दूसरे को। सवाल नहीं पूछ देंगे तो नहीं आएगा। तो इधर बताइएगा आप, हाँ। अरे भैया तो ये देवी मोरी आपसे थोड़ी पूछे हम, ये इन देवी से था। कैसे याद कर लिए लोग, आइए लिख रहा हूँ था, ट्रांस बृहद मध्य वाले, है ना, ध्यान नहीं था ना, इसीलिए पढ़ाते रहेंगे ना हम लोग अलग चलते रहेगा वार्तालाप। पता नहीं लोग पाकिस्तान का मुद्दा सुलझाते रहते हैं, आज हमला कर देंगे, पाकिस्तान लगे मार देंगे। अब अरे पढ़ाते समय हमारे पास ध्यान दीजिए, तो नहीं, ध्यान कहीं और भटकाइएगा। तुम तो जाओगे सनम, खुद को अपना लेके जाओगे सनम वाला हाल हो जाएगा। नहीं बढ़िया बात है, आइए यहाँ पे क्या था, फिर बांटे थे नदी के हिसाब से। तो नदी के हिसाब से हिमालय का 4 भाग था, है ना। कौन कौन नदी, तो सिंधु से सतलज, ये आपका है, इधर में सिंधु है, सिंधु से हो जाएगा सतलज, सतलज से हो जाएगा काली, काली से हो जाएगा तीस्ता,
इधर मिल जाएगा आपका, जी हाँ, है ना। तो ये आपका कितना दे, 1 2 3 4 5, 5 नदी के बीच में आपका कितना हिस्सा हो गया, 4 हिस्सा हो गया। तो सिंधु से सतलज को बोला जाएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय, यही ना है। सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता हो गया नेपाल, और तीस्ता से दिहांग हो जाएगा असम हिमालय। इसका भी 4 अलग अलग कलर में दे दिए ताकि समझना आसान हो। ब्लैक में है, ग्रीन में है, रेड में है और ब्लू में है, ठीक है। अब देखिए उसके भी बीच का भाग है, देखिए जो ट्रांस हिमालय हो गया, जो देखे थे ना हम लोग ऊपर से हाइट वाला में, था ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। कभी कभी सवाल वहां से फंसा लेता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो होता है, तो उसके बीच के भाग को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसको बोला गया कौन सा जोन, सचर जोन। सचर हम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके फोन में जाएगा तो दिखेगा क्लियर। क्या बोला जाएगा उसको लिख देते हैं यहाँ पर, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र बोला जाएगा सचर। कौन सा जोन, सचर जोन बोला, ठीक है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, बृहद और मध्य के मिला मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलेंगे मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा, ठीक है। ये हाइट वाले बांटे थे ना हम लोग, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं वो बताओ, ठीक है। ट्रांस और बृहद के बीच में बोलेंगे सचर जोन, बृहद और मध्य के बीच को बोलेंगे सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए सचर जोन, ठीक है, पहला हो गया सचर, दूसरा हो गया सेंट्रल क्योंकि बीच में था, सेंट्रल याद रखिएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका सीमांत, ठीक है। अब देखते हैं अभी ये समझते नदी के बाद, तो पहला क्या है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पहला क्या है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसमें क्या बोला गया है कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं पंजाब और आएगा, कश्मीर का भाग आएगा और हिमाचल का भाग इसी के क्षेत्र में आते हैं। किसके क्षेत्र में, पंजाब या कश्मीर हिमालय में। इसकी लंबाई कितना है, 650, 560 किलोमीटर। अब ये लंबाई में बटा हुआ है ना, तो लंबाई दे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है लंबाई में, तो 560 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या होता है, जाफरान, जाफरान कहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं, केसर, केसर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए केसर का खेती वहाँ हो रहा है, और ये केसर की खेती देखिए, ब्लू कलर का फूल है ना, तो उस ब्लू कलर के फूल में ऐसे निकलता है पंखुड़ी जैसा, जैसे आप अड़हुल के फूल में देखे निकला ऐसे, वैसे इसमें अब वही केसर है। ये जो निकला हुआ है ना बाबू ऑरेंज कलर का, यही केसर है, इसलिए महंगा है। केसर का देखिए कोई भी चीज़ का अगर पैदावार कम हो रहा है ना, और उसको बनाने में प्रोसेस ज़्यादा है, तो उसको मार्केट में डिमांड बहुत महंगा बिकेगा। जैसे केसर क्या है कि देखिए एक फूल में से 3 गो ऐसे पतला पतला पंखुड़ी निकल रहा है। अब अनुमान लगाइए कि कितना सारा फूल कैसे पंखुड़ी निकालेंगे, ये वाला बीज का पार्ट निकालेंगे और उसको सुखाएंगे, और सूखने के बाद इसका ओरिजिनल कलर आता है, ये वाला कलर, और तब मार्केट में सेल होता है ना। इसको लाल सोना कहा जाता है। क्या बोलता है, लाल सोना, जितना महंगा है वो, ठीक है ना। सिर्फ भारत में एक ही होता है, वो कहाँ, कश्मीर में, और कहीं नहीं होगा। ये जाफरान, जाफरान फसल का नाम हो गया, और उससे जो निकला आप लोग क्या बोलते हैं, केसर। अब मार्केट में अब कॉस्मेटिक केसर भी आ गया है, डुप्लीकेट वाला भी, है ना। पहचान बना बाकी काफ़ी मुश्किल टफ काम है, हम लोग आम आदमी को नहीं पहचान पाएंगे, है ना। कुछ मकइयों वाला बलवा जो होता है ना ऊपरे वाला, ओकरो काट के निकालेगा, कलर करेगा, ओकरो भर देगा डिबिया में, सुंदर डिब्बी में, अब बोला कि हो गया केसर। होता है ना मकई का जो बाल होता है ऊपरे वाला, उसको निकालेगा, हल्का सा बॉयल करेगा, कलर डालेगा, सुखा देगा, लैक एकदम वैसे हो जाता है केसर जैसा, और उसको एकदम खूबसूरत डिब्बी में पैक करेगा, दे देगा। 1 ग्राम मिलता है, लगता है कि 400 के 200 250 1 ग्राम,
1 ग्राम ओरिजिनल का, देखिए वो यूज किए हैं। मार्केट में 400 दाम प्रिंट रहता है दिखा हुआ 1 ग्राम का, छोटा डिब्बा में देता है केसर, उतना महंगा केसर। 1 ग्राम 400, 1 किलो बता दीजिए कितना में होगा। 400 में जोड़ लीजिए, 3 किलो और लगा दीजिए ग्राम, 1 किलो के दाम हो गया। लेकिन 1 किलो का पैदावार करने में कितना फूल होगा, हिसाबे मिलाएंगे तो 1 किलो निकल के आएगा, है ना। तो पूरा फूल के पंखुड़ी में से निकालेंगे तब जाके 1 किलो इकट्ठा होगा, वो भी चांस कम ही है, हल्का ना होता है ये सब। चलिए खैर आइए यहाँ पे, तो केसर जिस फसल से मिले उसको फसल क्या बोलते हैं, जाफरान। क्या बोलते हैं, जाफरान। और उसी के फूल से निकलता है केसर, जो काफी महंगा मिलता है। ठीक है, ये किस हिस्सा में मिलेगा आपका, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसका हिस्सा किस दो नदियों के बीच में है, सिंधु से सतलज। आइए आगे, कुमायूं हिमालय। कुमायूं क्या है, इसका विस्तार देखिए, ये हो जाएगा आपका पहला जो है सिंधु से सतलज, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा है आपका सतलज से काली, सतलज से काली, इसको बोलेंगे कुमायूं, जो आपका पिंक कलर का दिया हुआ है ना। सतलज से काली को बोलेंगे कुमायूं हिमालय। क्या लिखा है कि सतलज नदी से काली नदी के मध्य भाग को बोला जाता है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। और पंजाब वाला में क्या था, पंजाब आया था, कश्मीर आया था और हिमाचल आया था, है ना। इसमें क्या आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है। इसकी लंबाई कितना, 320 किलोमीटर। और पंजाब में कितना था, 560, इसका आया है 320। और इसी में क्या मिलेगा, नंदा देवी चोटी मिलेगा, केदारनाथ मिलेगा, बद्रीनाथ मिलेगा, ये सब मिलेगा। किसमें, कुमायूं हिमालय में। और इसका क्षेत्र एरिया कितना लंबा है, 320। कहाँ, किस राज्य में है आप, नॉर्मली उत्तराखंड में। तीसरा आता है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल क्या है, तो काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, ये हो गया काली हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका सिंधु, अरे हाँ बाबू कर दे रहे हैं, लिखा है तो सिंधु, ये हो जाएगा आपका सतलज, और लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और बिहार, यही 4 गो नदियां हैं, 5 गो नदी है। तो इसमें बोला जाए नेपाल हिमालय का भाग, देखिए यही ना नेपाल का हिस्सा है। तो काली नदी से तीस्ता नदी, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य के भाग को बोला गया नेपाल हिमालय। और ये इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल है, क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा नेपाल का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। और इसकी लंबाई कितना, सवाल ये भी पूछता है लंबाई से भी, तो इसका क्षेत्रफल किस हिमालय का क्षेत्र लंबाई सबसे ज्यादा है। अभी तक देखिए नेपाल का कितना किलोमीटर का है, 800 किलोमीटर का। और इसी में क्या मिलेगा आपको, माउंट एवरेस्ट मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगा, चोटियां मिलेगा। किस हिमालय में, नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई 800 है ना। और इसके बाद दूसरा सेकंड में कौन था, अभी तक में 560, पंजाब और कश्मीर का। और सबसे कम अभी तक में कितना था, 320, कुमायूं का। चौथा अभी देखे नहीं, चौथा देखते हैं अब। तो हम आगे, ये क्या हो गया आपका लास्ट, तीस्ता से दिहांग। तीस्ता नदी से दिहांग नदी को क्या बोला गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो भाग हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असम हिमालय। और इसकी लंबाई कितना है, 720 से 750, ये ना है 720 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर। अगर हम बोला जाएगा यहाँ से, देखिए पहला सबसे बड़ा हो गया नेपाल, लंबाई में 800 किलोमीटर है इसका। दूसरा हो गया आपका असम, ये हो गया आपका 720 से 750 किलोमीटर। तीसरा हो गया पंजाब या कश्मीर, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कितना था 560। और सबसे कम लंबा है कौन, कुमायूं हिमालय, वो जगह 300।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे लंबा क्षेत्रफल में है तो आपका नेपाल लंबाई में, ठीक है। दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा में पंजाब या कश्मीर, और चौथा आपका हो गया आपका कुमायूं। सबका लंबाई भी यहाँ पर लिखा हुआ है 100 800, 720 या 50, 750 के आसपास में। अब आके 560 और तीसरा आपका चौथा आपका 320, ठीक है। और सवाल घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सवाल छोड़ के आ जाए वहाँ से, ठीक है। चलिए, ये हो गया पूरा। किसको बांटे हैं हम लोग? हिमालय रेंज को बांटे हैं आप, उत्तर से लेकर दक्षिण में 4 भाग और नदियों के हिसाब से 4 भाग। अब कौन कौन से भाग में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, घाटियाँ हैं, दून है, द्वार है, इस सब का चर्चा हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो आज के